ला 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 ला। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आओ सुनो कहानी की 100वीं कहानी में आपका स्वागत है। जी हाँ, 100 हफ्तों से, पूरे 100 हफ्तों से लगातार हर शुक्रवार हम आपके लिए एक नई कहानी का तोहफा लेकर आते रहे हैं। दुनिया में चाहे जितनी उथल पुथल हो रही हो, दुनिया ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो गई हो, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, जो कुछ भी हुआ हो दुनिया में, उसके बावजूद हमारा ये सिलसिला नहीं टूटा है। आप सुनते रहे, हम सुनाते रहे। तो आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसे लिखा है H.H. मुनरो साकी ने। कहानी का मूल शीर्षक है द लंबर रूम। तो आओ सुनो कहानी भंडार घर। सब बच्चों को जैक बैरो बीच ले जाया जा रहा था, सिवाय निकोलस के, क्योंकि उसने सुबह दूध और डबल रोटी का पौष्टिक नाश्ता करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि उसमें मेढक पड़ा है। उससे बड़े, कहीं ज्यादा समझदार और बेहतर लोगों ने उसे समझाया था कि ये नामुमकिन है और उसे ऐसी वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए, पर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। और यही नहीं, बल्कि मेढक के शरीर के अलग अलग रंगों के बारे में विस्तार से बताने लगा। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये हुई कि उसके दूध और डबल रोटी के कटोरे में वाकई एक मेढक था। और निकोलस को ये बात कैसे नहीं पता होती, जब उसी ने वो मेढक उसमें डाला था। इतने पौष्टिक नाश्ते के कटोरे में एक मेढक को डालने की बदमाशी करने के बारे में बहुत जोर शोर से चर्चा हुई, पर निकोलस के दिमाग में एक बात साफ थी कि इस सब में सबसे अहम बात ये थी कि उससे बड़े, कहीं ज्यादा समझदार और बेहतर लोग इस बारे में बिल्कुल गलत थे, जबकि उन्होंने अपनी राय पूरे विश्वास से व्यक्त की थी कि वहां मेढक नहीं हो सकता। आपने कहा था कि मेरे दूध और डबल रोटी के कटोरे में मेढक हो ही नहीं सकता, पर उसमें मेढक निकला। वो बार बार किसी चतुर रणनीतिज्ञ की तरह कह रहा था, जो अपने मत से जरा भी हटना नहीं चाहते। सो उसे घर पे छोड़कर उसके छोटे भाई और एक ममेरे भाई और एक चचेरी बहन को उस दिन बीच पर ले जाया जा रहा था। उसकी चाची ने इस सैर का प्रोग्राम जल्दबाजी में बनाया था, निकोलस को ये जताने के लिए कि नाश्ते की मेज पर अपने शर्मनाक व्यवहार के कारण वो एक मजेदार सैर का अवसर खो रहा था। उनकी यह आदत थी कि जब भी कोई बच्चा कोई ऐसा काम करता जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो वे जल्दी से कोई मजेदार सैर सपाटे का प्रोग्राम बना लेती, जो उस बच्चे के लिए वर्जित होता। और अगर सभी बच्चों ने मिलकर कोई खुराफात की होती, तो उन्हें पास के शहर में लगे उस लाजवाब सर्कस के बारे में बताया जाता, जिसमें गजब के करिश्मे थे और अनगिनत हाथी थे, और जिसे उन बच्चों को उसी दिन देखने ले जाया जाता अगर उन्होंने ये बदमाशी ना की होती। जब सब लोगों के जाने का समय आया, तो निकोलस से पछतावे के चंद आंसुओं की अपेक्षा की गई थी, पर उसके बजाय रोई उसकी चचेरी बहन, क्योंकि गाड़ी में चढ़ते वक्त उसका घुटना छिल गया था। कितनी जोर से रो रही है, निकोलस खुशी से चहका। अरे जल्दी ही भूल जाएगी, और जब वहां पे दोपहर भर बीच पे दौड़ेगी, खेलेगी और सबके साथ मजे करेगी तो भूल जाएगी, उसकी चाची बोली। कितना मजा आएगा वहां पे सबको। बॉबी को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ना ही वो ज्यादा दौड़ पाएगा, निकोलस हंस के बोला, क्योंकि उसके जूते कस गए हैं और उसके पैर दुखते हैं उन्हें पहनकर। अरे उसने बताया क्यों नहीं, उसकी चाची कुछ तीखे स्वर में बोली। 2 बार बताया था, पर आप सुन ही नहीं रही थी। जब भी हम लोग कोई ज़रूरी बात करते हैं
तो आप अक्सर नहीं सुनती हैं, निकोलस बोला। अच्छा सुनो, फलों के बगिया में मत जाना, चाची जल्दी से बात बदलते हुए बोली। सारे बच्चे चले गए थे तब तक। क्यों? निकोलस ने पूछा। क्योंकि तुम्हें सजा मिली है, चाची ने ऐसे कहा मानो वे जमीन पर रेंगते किसी कीड़े से बात कर रही हों। निकोलस को इन दोनों चीजों में कोई संबंध नहीं दिखा। अरे, सजा याफ्ता होकर भी वो फलों की बगिया में जाने में पूरी तरह समर्थ था। उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव आ गया, जिसे देखकर उसकी चाची को यकीन हो गया कि वो फलों की बगिया में जरूर जाएगा, क्योंकि उसे मना जो किया गया है। फलों की बगिया में जाने के 2 दरवाजे थे। उसमें न सिर्फ आंवले, रसभरी, बल्कि कई और फलों की बेलें, झाड़ियां और पेड़ थे, जिनके कारण एक बार अगर कोई बच्चा उसमें घुस जाए तो गायब ही हो जाता था। निकोलस की चाची वहां जब कुछ बागवानी करती थी तो हमेशा दोनों दरवाजों पर नजर रखती थीं। उस दिन भी उन्होंने वही किया। निकोलस ने 2-3 बार सामने के बाग से उन दोनों दरवाजों में से अंदर घुसने की कोशिश की, पर हर बार अपनी चाची की नज़र से बच नहीं पाया। असली बात ये थी कि उसका फलों की बगिया में जाने का कतई इरादा नहीं था। अरे बस वो तो चाची को झूठ मूठ इस बात का यकीन दिलाना चाहता था, जिससे वे दोपहर भर घर के उस हिस्से पर कड़ी नज़र रखें। जब उसे ये लगा कि चाची को इस बात का यकीन हो गया है, तब निकोलस चुपके से वापस घर में घुसा और अपनी असली मंशा पर काम शुरू कर दिया। वो काफी समय से इसके बारे में सोच रहा था। लाइब्रेरी में एक कुर्सी पर खड़े होकर उसका हाथ उस खाने तक पहुंच जाता था जिस पर एक मोटी सी चाबी रखी थी। वो रहस्यमयी चाबी उतनी ही खास थी जितनी दिखती थी, क्योंकि वो भंडार घर के अंदर कैद तमाम रहस्यों की कुंजी थी। भंडार घर एक ऐसा कमरा था जिसमें सिर्फ चाची और उनकी ही तरह के कुछ खास लोगों को जाने की अनुमति थी। निकोलस को ताले में चाबी लगाकर खोलने का कोई खास तजुर्बा नहीं था, पर पिछले कुछ दिनों से वो पढ़ने के कमरे की चाबी से ये करने का अभ्यास कर रहा था। वो कोई भी चीज संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था। चाबी को ताले में घुमाने में थोड़ा जोर लगाना पड़ा, पर फिर वो घूमी, ताला खुला और निकोलस एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसी दुनिया जिसके सामने फलों वाली बगिया कुछ भी नहीं थी। निकोलस ने अक्सर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि भंडार घर अंदर से कैसा होगा, क्योंकि ना सिर्फ बच्चों को वहां जाने की मनाही थी, बल्कि उसके बारे में कोई भी सवाल पूछने की भी। निकोलस ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वो अंदर से उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। पहली बात तो ये कि उसमें बहुत हल्की सी रोशनी थी, फलों की बगिया की तरफ की ऊंची खिड़की से आती हुई, और दूसरे अली बाबा की गुफा की तरह वो कमरा अकल्पनीय खजानों से भरा हुआ था। असल में चाची उन लोगों में से थी जिनका ये मानना होता है कि चीज़ों को इस्तेमाल करने से वे खराब हो जाती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें धूल और सीलन भरे बंद कमरे में रखना बेहतर होता है। घर में अंदर के कमरों में खूबसूरत चीज़ों का अभाव था और सिर्फ ज़रूरत का सामान रहता था, पर यहाँ कई आकर्षक चीज़ें थीं। सबसे लाजवाब था फ्रेम में मढ़ा हुआ एक चित्र, जिसे शायद फायरप्लेस के सामने रखा जाता होगा। रंगीन धागों से कढ़ा वो चित्र निकोलस के लिए एक जीवंत कहानी की तरह था। वो उसके सामने गोल करके रखी हुई रंगीन वॉल हैंगिंग्स पर बैठ गया, जिनके खूबसूरत रंग धूल की परत के नीचे होते हुए भी चमक रहे थे, और गौर से सामने के चित्र को देखने लगा।
शिकारी के कपड़ों में एक आदमी के तीर से एक बारहसिंगा घायल हो गया था। उस पर निशाना लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि आदमी उससे बस 2-4 कदम ही दूर था। चित्र में बने घने पेड़ों और झाड़ियों के कारण ऐसा लगता था कि चरते हुए उस बारहसिंगा के पास तक आने में शिकारी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो 2 शिकारी कुत्ते आगे दौड़ने को उतावले हो रहे थे, उन्हें शायद सिखाया गया था कि तीर के चलने तक आगे ना दौड़ें। यहां तक तो सब ठीक था, मगर क्या शिकारी को वे 4 भेड़िए दिखाई दे रहे थे जो दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहे थे? निकोलस ने सोचा। निकोलस को वो दिखाई दे रहे थे और पेड़ों के पीछे 4 से ज्यादा हो सकते थे। और अगर 4 ही थे तो भी अगर उन्होंने हमला किया तो क्या शिकारी और उसके कुत्ते उनका सामना कर पाएंगे? उसके पास सिर्फ 2 तीर बचे थे। अगर एक या दोनों से लगाया निशाना चूक गया तो? उसकी तीरंदाजी के बारे में तो सिर्फ इतना पता था कि वो एक बड़े से बारहसिंगा के काफी पास तक जाकर निशाना लगा सकता था। निकोलस काफी देर तक अटकलें लगाता रहा कि आगे क्या हो सकता था। उसको ऐसा लग रहा था कि भेड़िए जरूर 4 से ज्यादा होंगे और शिकारी और उसके कुत्ते मुसीबत में फंस सकते थे। पर आसपास और भी चीजें थीं जो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। मसलन सांप की शक्ल की मोमबत्तियां और बत्तख के आकार की एक केतली जिसकी टोंटी बत्तख का मुंह थी। उसके मुकाबले में खिलौनों वाली केतली कितनी वाहियात थी। फिर चंदन की लकड़ी का बना एक नक्काशीदार डिब्बा था जिसमें भीनी सी महक वाली रुई भरी थी, जिसकी परतों के बीच में पीतल की छोटी छोटी मूर्तियां रखी थी, बैल की, मोर की, बौनों की। निकोलस आश्चर्य से उन्हें उठा उठा कर देखता रहा। एक चौकोर किताब भी थी, सादी सी, जिसको खोलने पर निकोलस ने देखा, अरे वाह, वो तो खूबसूरत रंगीन चिड़ियों की तस्वीरों से भरी थी। और क्या नायाब चिड़ियां थीं। अरे बगीचों में, गलियों में जहां निकोलस घूमता था वहां उसे 2-4 तरह की चिड़ियां दिखती थी, पर इसमें तो चीलें, तोते, तीतर और न जाने कितनी और तरह तरह की चिड़ियां थीं जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थीं। और जब वो बड़े मनोयोग से एक सुंदर सी बत्तख को देखकर उसके जीवन के बारे में सोच रहा था, तब अचानक उसे चाची की तेज आवाज में अपना नाम सुनाई पड़ा, निकोलस! आवाज फलों के बगिया की तरफ से आ रही थी। निकोलस काफी देर से नदारद था, इसीलिए उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि वो दीवार फांद कर फलों की बगिया में ही गया होगा। अब वे बड़े जोश से फलों की झाड़ियों और पेड़ों के बीच उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी। निकोलस! निकोलस! वो चिल्लाई, फौरन बाहर निकलो, छुपने से कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें देख सकती हूं। आज कोई 20 साल बाद भंडार घर में कोई मुस्कुराया। जल्द ही निकोलस की आवाज की जगह एक चीख सुनाई दी और उसके बाद, अरे 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 जल्दी आओ, अरे! निकोलस ने इत्मीनान से किताब बंद की, संभाल कर वापस रखी और पास के अखबार से उसके ऊपर थोड़ी धूल गिरा दी। फिर वो चुपके से कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद करके ताला लगाया और जाके चाबी वापस उसकी जगह रख दी। फिर वो सामने के बाग में आया। चाची अब भी उसको पुकारती जा रही थी। कौन चिल्ला रहा है? निकोलस ने पूछा। मैं, दीवार की दूसरी ओर से आवाज आई। अरे क्या तुमने सुना नहीं था? मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही हूं। मैं तुम्हें फलों की बगिया में ढूंढते ढूंढते पानी वाले हौद में गिर गई हूं। गनीमत है कि अभी इसमें पानी नहीं है, पर दीवारें अंदर से चिकनी हैं, इसलिए मैं निकल नहीं पा रही हूं। अरे चेरी के पेड़ के नीचे से सीढ़ी उठाकर लाओ। और फिर मुझे फलों की बगिया में जाना मना है।
निकोलस झट से बोला। अरे मैंने ही मना किया था और अब मैं ही कह रही हूं कि तुम यहां आ सकते हो, चाची बेसब्री से बोली। तुम्हारी आवाज चाची की तरह नहीं है, निकोलस बोला। हो सकता है तुम शैतान हो और मुझे गलत काम करने के लिए उकसा रहे हो। चाची हमेशा कहती हैं कि शैतान मुझे गलत काम करने के लिए उकसाता रहता है और मैं हमेशा उसकी बात मान लेता हूं। अब की नहीं मानूंगा। बकवास बंद करो, हौद के कैदी की आवाज आई। जाओ जल्दी से सीढ़ी लेकर आओ। क्या चाय के साथ स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा? निकोलस ने भोलेपन से पूछा। हाँ हाँ मिलेगा, चाची बोली। मन ही मन वो सोच रही थी कि बच्चों तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम चाची नहीं शैतान हो, निकोलस जोश से चिल्लाया। अरे कल जब हमने चाची से स्ट्रॉबेरी जैम मांगा था तो उन्होंने बताया था कि जैम खत्म हो गया है। मुझे पता है कि जैम की 4 बोतलें अलमारी में रखी हैं, मैंने देखा है उन्हें वहां पर। और तुम्हें पता है, पर चाची को नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि खत्म हो गया। शैतान, अब तुम्हारी पोल खुली गई, तुम चाची नहीं शैतान हो। चाची से ऐसे बात कर पाना मानो वे शैतान हो, एक बहुत ही बढ़िया अनुभव था। मगर निकोलस को बचपने के विवेक से ये पता था कि इसको ज्यादा देर तक खींचा नहीं जा सकता। वो दौड़कर वहां से चला गया और आखिरकार जब खाना बनाने वाली आया बगीचे में धनिया लेने आई, तब जाकर चाची को हौद की कैद से मुक्ति मिली। शाम की चाय सब लोगों ने एक भयंकर निस्तब्धता में पी। उधर बच्चे जब बीच से लौटे तो पता चला कि जब वे वहां पहुंचे थे तो समुद्र में ज्वार आया था, जिसके कारण खेलने के लिए कोई रेत थी ही नहीं। उनको वहां भेजने की जल्दबाजी में चाची इसके बारे में सोचना तो भूल ही गई थी। उधर बॉबी अपने कसे जूतों के कारण पूरे वक्त मुंह बनाए रहा। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अभियान में किसी भी बच्चे को जरा भी मजा नहीं आया। चाची एक पीड़ित चुप्पी साधे रहीं, मानो उनके चेहरे का भाव किसी कष्टप्रद मुद्रा में जम गया हो। और जहां तक निकोलस का सवाल है, वो भी चुप था, एक ऐसे विचारक की तरह जिसके पास सोचने को बहुत कुछ हो सकता है उसने सोचा कि शिकारी और उसके कुत्ते बच जाएं और भेड़िए उनकी जगह 12 सिंगा पर टूट पड़े। ये कहानी हमें एक बार फिर ये याद दिलाती है कि बच्चों की दुनिया कितनी रोचक होती है, जिसके मुकाबले में उनके आसपास के बड़े लोगों की दुनिया बिल्कुल नीरस है। बच्चों की कल्पना शक्ति के घोड़े हमेशा दौड़ जाने को तत्पर रहते हैं। हम भी उनके साथ जादुई हवाई उड़ानें भर सकते हैं अगर हम कभी कभी अपनी वयस्कता का लबादा उतार फेंके, जो हमें ऐसा करने से रोकता है। तो जनाब, हमारी और आपकी शुक्रवार की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा, पर उसमें एक नया दौर आने वाला है। जो 100 कहानियाँ हमने आपको सुनाई हैं, क्या आपने वो सारी कहानियाँ सुनी हैं? यदि नहीं तो उनमें से जो बाकी हैं सुनना, उन्हें भी सुनिए। और इस बीच हर शुक्रवार हम आपको उन्हीं अनमोल कहानियों की पोटली में से चुन चुन कर कहानियाँ और उनके साथ एक टिप्पणी, जो कहानी के बारे में हो सकती है, लेखक के बारे में हो सकती है, हमने उसे क्यों चुना उसके बारे में हो सकती है, या और किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, कहानी से संबंधित आप तक लाते रहेंगे हर शुक्रवार, आने वाले शुक्रवारों में। और महीने के आखिरी शुक्रवार को आपके लिए एक नई कहानी पेश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और
हमारा और आपका ये रिश्ता जो कहानियों के अटूट बंधन से बना है, यूं ही बना रहे और आप हमारी कहानियाँ सुनते रहें और हम आपको कहानियाँ सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फ्लैशबैक मोड में। ला 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 ला।